नमस्कार, मैं हूं पंकज मिश्रा। देश के करोड़ों किसानों के लिए आज की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। अगर आप भी 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो रुकिए। अब सिर्फ आधार और बैंक खाता काफी नहीं है। सरकार ने एक खास कार्ड यानी फार्मर आईडी को अनिवार्य करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। आज के इस विशेष पेशकश में हम आपको बताएंगे कि 12 अंकों की डिजिटल आईडी क्या है, यह आपके पुराने किसान क्रेडिट कार्ड से कैसे अलग है और क्यों राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश तक के किसानों के बीच इसे लेकर खलबली मची है। हम विश्लेषण करेंगे उन मीडिया रिपोर्ट्स को जो दावा कर रही है कि इस बार का भुगतान बिना एग्री स्टैक पहचान के मुमकिन नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं यह विस्तृत रिपोर्ट। डिजिटल स्ट्राइक या किसानों की सुविधा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करोड़ों किसानों को 22वीं किस्त मिल चुकी है, लेकिन 23वीं किस्त से पहले नियमों की दीवार खड़ी कर दी गई है। केंद्र सरकार अब हर किसान के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र यानी डिजिटल किसान आईडी तैयार कर रही है। यह आईडी ठीक उसी तरह होगी जैसा आपका आधार कार्ड है, लेकिन यह विशेष रूप से आपकी खेती और जमीन के रिकॉर्ड को समर्पित होगी। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स एक सुर में कह रहे हैं कि किसान अब एग्रीटेक के जरिए एक नेशनल डेटाबेस बना रही है। इस डेटाबेस में जिस किसान की आईडी नहीं होगी उसे फर्जी या संदिग्ध लाभार्थी माना जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे योजना में होने वाले भ्रष्टाचार और अपात्र लोगों को मिलने वाले पैसे पर लगाम लगेगी। 23वीं किस्त का 2000 रुपये सीधे तौर पर इसी आईडी के मैपिंग से जुड़ने वाला है। क्या है इस खास कार्ड और क्यों इसकी जरूरत पड़ी? अक्सर देखा गया है कि एक ही जमीन के टुकड़े पर परिवार के कई सदस्य पीएम किसान का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। कई बार मृतक किसानों के नाम पर भी पैसे निकलते रहते हैं। इसी धांधली को रोकने के लिए किसान आईडी का जन्म हुआ है। यह आईडी आपके लैंड पार्सल यानी जमीन के नक्शे, आपके आधार और आपके बैंक खाते का एक संगम है। जब यह आईडी बनती है तो सिस्टम को पता चल जाता है कि अमुक किसान के पास कितनी जमीन है, उसने कौन सी फसल बोई है और क्या वो वास्तव में खेती कर रहा है। राजस्थान से मिल रही खबरों के मुताबिक राज्य सरकारें अब डेटा वेरिफिकेशन के लिए इस आईडी को मुख्य आधार बना रही है। 23वीं किस्त आने से पहले राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेट करें, यानी अब आपकी पात्रता का फैसला पटवारी की फाइल नहीं बल्कि आपकी डिजिटल आईडी करेगी। कैसे बनाएं अपना डिजिटल कार्ड? अब सवाल उठता है कि यह आईडी कार्ड कैसे बनेगी? क्या आपको दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे? जवाब है नहीं। सरकार इसे जितना संभव हो सके उतना डिजिटल बना रही है। किसान भाई अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC पर जाकर अपना आधार कार्ड खैतानी दिखाकर इसे अपडेट करा सकते हैं। इसके अलावा पीएम किसान के आधिकारिक पोर्टल पर फार्मर कॉर्नर में भी बदलाव किए जा रहे हैं। वहां आपको अपनी जमीन का विवरण दर्ज कराना होगा। एक बार जब आपका लैंड रिकॉर्ड आधार से लिंक हो जाएगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपकी किसान आईडी जनरेट कर देगा। उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में ग्राम पंचायतों में विशेष कैंप भी लगाए जा रहे हैं। यदि आपने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की तो 23वीं किस्त की बेनिफिशियरी लिस्ट से आपका नाम इनएक्टिव हो सकता है। कब तक आएगी 23वीं किस्त? मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक 22वीं किस्त के बाद अब सरकार 23वीं किस्त के लिए बजट आवंटन और लाभार्थियों की छटनी कर रही है। आमतौर पर पीएम किसान की किस्त 4 महीने के अंतराल पर आती है। जानकारों का मानना है कि अप्रैल से जुलाई के बीच की अवधि में 23वीं किस्त जारी की जा सकती है। हालांकि इस बार सरकार कोई जल्दीबाजी में नहीं है। सरकार चाहती है कि भुगतान से पहले अधिकतम किसानों की eKYC और किसान आईडी का काम पूरा हो जाए। अगर डेटाबेस तैयार होने में देरी होती है तो भुगतान की तारीख को आगे भी खिसकाया जा सकता है। इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे पोर्टल पर जाकर अपना स्टेटस चेक करते रहें
अगर वहां लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा है या केवाईसी अधूरी है तो 23वीं किस्त का पैसा भूल जाइए। आईडी के साथ साथ इन 2 कामों को ना भूलें। केवल किसान आईडी बनवा लेना ही काफी नहीं है, पीएम किसान योजना के पुराने नियमों का पालन भी उतना ही जरूरी है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिन किसानों के फेस ऑथेंटिकेशन या ओटीपी के जरिए केवाईसी नहीं की है उनका खाता ब्लॉक कर दिया जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है लैंड सीडिंग। कई किसानों की जमीन का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से बैंक से नहीं जुड़ा है। इसके बिना सरकार यह वेरीफाई नहीं कर पाती कि किसानों के पास वास्तव में खेती योग्य भूमि है या नहीं। 23वीं किस्त के लिए सरकार एक फिल्टर लगाने जा रही है। इस फिल्टर में केवल वही किसान बचेंगे जिनका बायोमेट्रिक्स और लैंड रिकॉर्ड्स 100% मैच करेगा। सरकार से कि राजस्थान से आ रही खबरें बताती है कि वहां प्रशासन ने किसान आईडी को लेकर काफी सख्ती दिखाई है। राज्य के कृषि विभाग ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगली किस्त केवल उन्हीं को मिलेगी जिनका डेटा परफेक्ट है। यही मॉडल अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में लागू किया जा रहा है। इन राज्यों में पटवारियों को निर्देश दिया गया है कि वे घर घर जाकर या चौपाल लगाकर किसानों का सत्यापन करें। जिन लोगों के पास अब जमीन नहीं बची है या जो फिर आयकरदाता यानी इनकम टैक्स पेई बन चुके हैं, उन्हें इस योजना से बाहर निकाला जा रहा है। यह छठी प्रक्रिया इसलिए तेज कर दी गई है ताकि 23वीं किस्त केवल जरूरतमंदों के खाते में ही जाए। भविष्य की खेती और डिजिटल इंडिया का सपना, यह किसान आईडी सिर्फ 2000 के लिए नहीं है। आने वाले समय में यह आपका एग्रीकल्चर पासपोर्ट बनेगा। सरकार की योजना के लिए भविष्य में खाद पर मिलने वाली सब्सिडी, फसल बीमा का क्लेम और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की बिक्री सब इसी आईडी के माध्यम से होगी। इससे बिचौलियों का खेल खत्म हो जाएगा। जब आप मंडी में अनाज बेचने जाएंगे तो आपका आईडी स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि आपने कितनी जमीन पर कितनी फसल उगाई थी। इससे काला बाजारी रुकेगी। यानी 23वीं किस्त का यह नया नियम एक बड़ी क्रांति की शुरुआत है। किसानों को डिजिटल इंडिया से जोड़कर सरकार उनकी आय दोगुनी करने की दिशा में एक और कदम बढ़ा रही है। तो किसान भाइयों, बात साफ है, पीएम किसान योजना का लाभ अब सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड्स पर टिका है। 23वीं किस्त आपके लिए खुशी लेकर आए, इसके लिए जरूरी है कि आप आज ही अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र जाएं, अपनी केवाईसी चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपकी किसान आईडी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अन्नदाता अगर डिजिटल बनेगा तभी देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। सरकार के इस कदम से पारदर्शिता तो आएगी ही, साथ ही पात्र किसानों को उनका हक और भी तेजी से मिलेगा। ताज़ा अपडेट्स और सरकारी योजना की हर बारीकी को समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खेती किसानी की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।